हमारे सपने में कभी राम नहीं आए, उनके सपने में कल कृष्ण आ गए थे। ए बेटा उठ, सपा की सरकार बन रही है। अगर चुप रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर बोलता हूँ तो ढोंगी की सरकार मार डालेगी। जो अपने बाप को बाप ही नहीं मानता, पता नहीं किस बाप का बेटा उसकी बात करता है। नमस्कार, स्वागत है आपका BCS न्यूज में और आप देख रहे हैं ज्योति सिंह के साथ चुनावी सर्वे। तो हम अभी मौजूद है अयोध्या में। अरे ये वो लोग परेशान हैं जो कहते हैं कि तेल 200 रुपया हुआ, इनको तेल लगाने की आदत छूट गई, इनको तेल नहीं लगा पा रहे हैं बेचारे। इनको तेल नहीं मिल रहा है लगाने के लिए, इस नाते मिल रहे हैं। मैं बताऊं, देश की आजादी का इतिहास कांग्रेस का है, उसको बका नहीं जा सकता है। अभी आपने कल स्टेटमेंट सुना प्रधानमंत्री का, जब आधे घंटे तक 20 मिनट तक उस फ्लाई ओवर पर रुके, SPG वालों ने कहा कि मुझे आदेश में गोली चलाऊं, कहा मैं प्रधानमंत्री होकर के आदेश दूंगा तो किस देश का व्यक्ति मारा जाएगा। अगर तुम गोली चलाओगे तो किस देश का व्यक्ति मारा जाएगा। वो अपनी जान को निछावर करके SPG गोली चलाने की व्यवस्था नहीं किया। और उत्तर भी तो हो सकता है वो प्रदर्शनकारी उन्हीं के पार्टी के हो। कैसे हो सकता है? केवल मोदी ये सुनिए, ऐसा कोई देश का प्रधानमंत्री तो ये भी साबित करे कि वो जो व्यक्ति थे, वो जो प्रदर्शनकारी थे वो दूसरी पार्टी के थे। वो सुना, खालिस्तान वाले नेता बयान सुना उसने कहा मेरी जीत हो गई, हमने प्रधानमंत्री को वापस पैदल वहां से कर दिया, हम खालिस्तान की मांग करेंगे। उसका आपके खालिस्तानी कहने का मतलब किसान है? किसान नहीं है तो? लेकिन वो जो किसान है वो खालिस्तानी से, आपने खालिस्तानी से किसे बुलाया? जो देश का विरोध करे, तिरंगे झंडे का अपमान करे, वंदे मातरम का अपमान करे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तुम्हारे दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन देश का प्रधानमंत्री भारत के धरोहर है, या उसको मारने का काम करते हो, चाहे किसान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख ईसाई हो। अगर ये कुर्ती करता है, वो खालिस्तान है, उसकी आंखों में गरम सलाखें होनी चाहिए, उसके हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं होनी। एक मिनट, भारत देश जिस पे टिका हुआ है किसानों पर, वो अन्नदाता होते हैं, और अन्नदाता को जो खालिस्तानी पाकिस्तानी कहते हैं, उनके बारे में क्या विचार है आपका? जो अन्नदाता है वो वंदना योग्य है, उसको प्रणाम करना चाहिए, लेकिन जो सियार और सिंह की खाल ओढ़ करके अपने को सिंह बने, उसको गोली मार देना चाहिए। महाराज जी के कहने का मतलब है कि संविधान से देश नहीं चलता, देश व्यक्ति विशेष और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चेहरों पर दिमागों से चलता है। बात नहीं, सुनिए, बात शिक्षा पे होनी चाहिए। महाराज जी अन्नदाता की बात कर रहे हैं। महाराज जी मेरी बात सुनिएगा। अन्नदाता पूरी रात खेतों में साढ़ हाँक रहा है, योगी जी की गौशाला में गायें मर रही हैं। मैं भाजपा का परंपरागत वोटर हूँ। महाराज जी सुनिएगा, RSS का मैं कार्यकर्ता हूँ, मैं RSS का कार्यकर्ता हूँ। और स्थिति अयोध्या की अगर मैडम आप पूछें तो अमित शाह जी आते हैं, गृह मंत्री हैं, 11:30 से 1:30 बजे तक उनका कार्यक्रम होता है। 12 बजे रजिस्टर्ड डे 31 दिसंबर बच्चों की छुट्टी हो जाती है। छोटे छोटे बच्चे रो रहे हैं, साहेब वोट बना रहे हैं। अच्छा महाराज जी जवाब दें। सुनिए महाराज जी, अब सुनिए, भाई साहब का मैं बहुत ही सम्मान करता हूँ, चूंकि RSS करता हैं, लेकिन ये बता दे कि गांव में जितने सांड और बैल टहल रहे हैं, ये जोगी के हैं कि आपके हैं? मेरे हैं। आप यहाँ तो सुरक्षा, मेरी बतिया सुन लीजिए। अरे महाराज जी कहना बहुत आसान है, सुनिए आप नहीं, आपकी गाय जोगी शरण नहीं आएगा, आपका सांड जोगी शरण नहीं आएगा। क्या आप चाहते हैं? सुनिए, इसके पहले आप क्या चाहते? सुनिए, अरे सुनिए, इसके पहले सांडों को काटा जाता था, इसके पहले गाय काटा जाता था, तो एक भी सांड एक गाय खेत नहीं गाय पड़ती है। अब सांड काटना बंद हो गया, गाय काटना बंद हो गया, और आपने अपने गाय को छोड़ दिया। इसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार मत छोड़िए, इसकी जिम्मेदारी आप लीजिए कि आपका गाय है, आपका सांड है, आप सुरक्षा कीजिए। मेरी बात को सुन लीजिए। सांड तब भी कटते थे, आज भी कट रहे हैं। मेरे सामने गोंडा जनपद में एक कंटेनर पर भरकर 60 जानवर गए हैं। सुनिए मेरी बात, मेरे सामने की बात है। और सुनिए, गायें तब भी छूटती थी, मेरी बतिया सुन लीजिए, गायें अब भी छूटती हैं। हर ग्राम पंचायत में गौशाला की बजट आ रही है, अधिकारी खा रहे हैं, पुलिस भ्रष्टाचार कर रही है।
लॉ एंड ऑर्डर जमीन पर है। मैं भाजपा का परंपरागत वोटर हूँ और फिर भाजपा को वोट दूंगा। किस आधार पे, किस आधार पे? क्योंकि भाजपा को अगर मैं वोट नहीं दूंगा तो अवैसी कहता है कि मुसलमान कभी अपना बदला, मजबूर भाजपा के अलावा कोई विकल्प नहीं। लेकिन भाजपा इस देश की सबसे गंदी पार्टी है। फिर आप वोट क्यों देना चाहेंगे? क्योंकि भाजपा से बाकी सब बहुत ज्यादा गंदे हैं। सुनिए, पहला सवाल गुरुदेव ने कहा कि सुन लीजिए मेरा जवाब सुनिए, गुरुदेव जवाब सुनिए। अब ये देखिए, ये इनका नारा है कि जो राम को लाए महाराज की। नहीं, ये गलत है। सुनिए मेरा जवाब। जो राम जी को लाए हम उनको लाएंगे। सुनिए, आप सुनिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप सुनिए, मैं इसका विरोध करता हूँ। जो अरे सुनिए, मेरी बात सुनिए, जो राम जी को लाए हम उसको लाएंगे। मैं इसका विरोध करता हूँ। राम जी जिसको लाए हैं हम उसको लाएंगे। हम इनका समर्थन करेंगे। सबको लाए हैं। राम जी केवल भाजपा वालों को लाए हैं, RSS वालों को लाए हैं, बजरंग दल वालों को लाए हैं। बाबा जी इनका सुनिए, और पहला बात गुरुदेव बोल रहे हैं। सब शांत हो जाइए। अगर डिबेट अच्छे से चाहते हैं, शांत हो जाइए। बाबा जी इन्होंने कहा कि बीजेपी राम जी बस बीजेपी को लाई है या बीजेपी राम जी को लाई है? क्या दोनों एक दूसरे के मतलब सपोर्टिव है या और कोई भक्त नहीं है? आप सुनिए, पहले आप, तब पिताजी, तब चाचा, तब काका और तब दादा। पहले ये जो डिफाइंड व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ भाजपा मतलब होता है पहले भारत, और तब भारत की जनता, और तब पार्टी के लोग, जिसका सिद्धांत ये हो कि भारत सर्वोपरि है, उसके बाद भारत जनता सर्वोपरि है, उसके बाद पार्टी कार्यकर्ता सर्वोपरि है। दैट इज कॉल्ड भाजपा। और ये सपा कभी नहीं, ये तो सांप है। देखिए मेरा एक मिनट, क्या बस एक मिनट, क्या बस बीजेपी नाम से ही है या काम भी है? पहले भारत, बीजेपी नाम नहीं, नाम से काम कर पहले भारत। अच्छा, भारत तो पहले सुनिए, तब भारत की जनता, इसमें और तब भारत के भारतीय जनता पार्टी के लोग। अच्छा, पहले भारत, तब जनता, तब पार्टी। इसका ये सिद्धांत। इधर आइए। क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतलब होता है पहले भारत, फिर भारत की जनता, फिर आती है बीजेपी की पार्टी। क्या नाम से ही काम होता है? बीजेपी का मतलब है बोल वचन देने का, वोट लेने का। अच्छा, बहुत सही। सुनिए, और मैं बताऊं, मैं RSS का कार्यकर्ता हूं। RSS में बोलना सिखाते हैं। आप कर रहे हैं। एक बात बताइए, सुनिए, यही बात है। एक मिनट भैया, इतनी नाराजगी क्यों? आपने कहा आप RSS के कार्यकर्ता है। एक मिनट, आप बोलते हैं आप RSS के कार्यकर्ता है, आप बीजेपी के समर्थक भी हैं, फिर इतनी नाराजगी क्यों? नाराजगी मैडम अपनों से ही होती है। अच्छा। और गलत करने को, अगर मैं पार्टी नहीं हूँ, अगर गलत को गलत ना कहा जाए, मैंने बीजेपी को वोट दिया तो क्या उसकी कमियों को मैं कहूँ ना? मैं मोदी का भक्त नहीं हूँ, मैं राम का भक्त हूँ। और राम का मतलब कभी मोदी नहीं हो सकता, और मोदी का मतलब हिंदुस्तान नहीं हो सकता। मोदी जब पैदा नहीं हुए थे तब भी भारत का विकास था। तो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के आने के बाद ही हिंदुत्व आया, क्या इससे पहले हिंदुत्व नहीं था? थी, तब से मेरे हाथ में फोन है। सन 2004 में मैंने मोबाइल ली थी, अटल जी प्रधानमंत्री थे। देखिए, अब बहुत बहस हो चुका, बहुत सब लोग बहस किए। अब बात आ जाए मुद्दे की, विकास की बात आ जाए। देखिए, 5 साल सपा का सरकार था, 5 साल मायावती का सत्ता शासन था। आज जान लीजिए, विकास की मुद्दा गिनाता हूँ आपको। अयोध्या में एक समय लोग आते थे तो ऐसे रुमाल उठाते थे और ऐसे लगा करके आते थे। अब आज वो समय आ गया अयोध्या में, आप कहीं लेट जाए और सो जाए, वो समय आ गया। 5 साल सपा का सरकार था, पवन पाड़े विधायक थे, मंत्री भी थे। यही करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का घोटाला हुआ। रामबड़ी बनते 5 साल बीत गया, बना भी नहीं। एक गेट भी बनाए, वो भी धराशायी हो गया। आज योगी जी के सरकार में रामबड़ी हरिद्वारी मॉडल बन गया, तैयार हो चुका है, इसमें कोई संदेह नहीं। आज महीने में 2-2 बार राशन मिलता है, योगी जी की देन है। और तो भैया हमारे आपने कहा विकास नहीं हुआ।
इनको 5 विकास गिनाने में इतना समय लग गया और तभी भी गिना नहीं पाए, ठीक है। और सुन लीजिए, अगर चुप रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर चुप रहता हूँ तो गैरत मार डालेगी, अगर बोलता हूँ तो ढोंगी की सरकार मार डालेगी। अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बन के तैयार हुआ, श्री राम एयरपोर्ट बन के तैयार हुआ, आप चले जाइए, देखिए अंतरराष्ट्रीय बस अड्डा बन के तैयार हुआ कि नहीं, श्री राम एयरपोर्ट बन रहा कि नहीं, रामपाली हरिद्वारी मॉडल बन के तैयार हो चुका है। सरकार के आने के कितने साल बाद? सरकार 5 साल में 2 साल तो कोरोना काल निकला, आज योगी मोदी का देने कितने लोग सुरक्षित बच गए। एक बात बताइए, कोरोना काल में सेंट्रल विस्टा बन सकता है, कोरोना काल में बड़ी मूर्तियां बन सकती है, कोरोना काल में यहाँ कार्य नहीं हो सकता। कोरोना काल में सपा वाले सब घर में घुस गए थे, योगी जी अपने बाप को देखना नहीं के जनता के बीच में थे, राजद बांट रहे थे। राजनीति स्टैंड नहीं है। टिप्पणियां हैं जी बताइए। इन्होंने कहा अच्छा एक मिनट, इस बात पे एक टिप्पणियां नहीं हो सकती, इस बात पे दोनों टिप्पणियां नहीं होंगी। जो अपने बाप का सगा नहीं है वो इस देश का क्या सगा होगा, ये भी बातें होंगी। जो अपने वो अपने बाप का नहीं देखा, वो जनता का देखा, 136 करोड़ जनता का देख रेख करने वाला है। वो जनता किस तरीके देख रहे थे, सुनिए। वो अपने बाप का नहीं हो सकता है, उस देश का क्या हो सकता है, उस देश का प्रधानमंत्री जनता का इस तरीके देख रहे थे कि पश्चिम बंगाल में प्रचार करने गए थे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मतलब जितना मंत्री संतरी थे। बाप को देखने का हो तो मुलायम सिंह यादव को देखिए, क्या कहते कर दिया अखिलेश यादव ने, भरे मंच में हाथ पकड़ के झिटक के किनारे कर दिया अखिलेश यादव ने, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ले गए। बाबा जी, अब इनका कहना है कि जो अपने बाप का नहीं हुआ वो देश का कैसे हो सकता है। जो अपने बाप को बाप ही नहीं मानता, पता नहीं किस बाप का बेटा, उसकी बात मत करो। बाबा जी अभी ये बात योगी जी की हो रही थी, शायद आप ठीक से सुने नहीं। जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत के पिता हैं और संत राम से ऊंचे होते हैं। राम जी ने खुद कहा है कि हम संतों को वंदना करते हैं। तो बाबा जी आपने कहा राम जगत के पिता है, कुछ टाइम पहले संबित पात्रा बोलते थे कि मोदी जी बाप है इंडिया का। कौन बात? संबित पात्रा गलत है। हाँ? मैं इस बात गलत करता हूँ। मोदी जगत के पिता नहीं हो सकते हैं। नहीं, अगर संबित मित्रा ने कह दिया है कि मोदी जगत राम पिता हैं तो गलत है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। जगत पिता सब राम बखाना, राम जगत पिता हैं, हम उनकी वंदना करेंगे। अरे बाबा जी एक बात बताइए, इन्होंने कहा कि जो अपने पिता का नहीं हो सकता वो देश का नहीं होगा, क्योंकि योगी जी अपने पिता की मृत्यु के बाद नहीं आए थे। जो गद्दी के लिए अपने पिता, सुनिए, देखिए वह व्यक्ति महान है। हम इतनी तपस्या करते हैं, 18 कौर खाते 20 साल हो गया, हमारे सपने में कभी राम नहीं आए। उनके सपने में कल कृष्ण आ गए थे, ए बेटा उठ, बेटा उठ, सपा की सरकार बन रही है। और ये दिन 55 बार आवत आते हैं, वो धन्य है ऐसे लोगों में बनना। देखिए